साथियों, देश के प्रजातंत्र में अक्सर ये देखा गया कि पार्टियां सरकारों पे आरोप लगाती रही, सरकारें विपक्ष पे आरोप लगाती रही, विपक्ष ने सरकार की, सरकार के मंत्रियों की, सरकारी अफसरों की शिकायतें की, जांचें हुई, कहीं नहीं हुई। मगर हर स्थिति में एक न्यूनतम शिष्टाचार बना रहा। ये शिष्टाचार बना रहा कि चाहे कोई भी आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हो, वो आपका कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। अगर कोई एमएलए किसी आरोप में गिरफ्तार भी हुए तो ये बात मानी गई और सब लोग मानते रहे कि एक एमएलए जो हैं वो 2 लाख 2.5 लाख लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो 10 लाख द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और अगर कोई मंत्री हैं तो पूरे राज्य की सरकार के प्रतिनिधि हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिस्सा हैं, और एक मिनिमम बेसिक कर्टसी उनको दी जाती है, दी जानी भी चाहिए। मगर ऐसा कभी नहीं देखा कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को अपमानित करें, उनको हैरेस करें, और कुल मिलाके आप ऐसी कोशिश करें कि उनके आत्मसम्मान को कुचलना जो है उस सामने दिखे कि आप उनके आत्मसम्मान तक को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई आपसे डर नहीं रहा, कोई आपसे दब नहीं रहा, तो अब आप उसके सम्मान और आत्मसम्मान के ऊपर गंदा अंडर द बेल्ट जो है हमला कर रहे हैं। ये आज देखने में आया राउज एवेन्यू कोर्ट में। मैंने बहुत वर्षों से, जब से टीवी देखा, जब से न्यूज़ देखी, मैंने देखा कि जब बड़े बड़े अपराधी या अभियुक्त जिनके ऊपर कोई एलिगेशन हो, वो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, पुलिस कस्टडी में होते हैं और मीडिया का इंटरेस्ट होता है, तो अक्सर पुलिस वैन से मीडिया से बात करते देखे गए हैं। मुझे तो ये भी याद है कि एक टेलीविज़न चैनल के एडिटर ने पुलिस कस्टडी के अंदर काफ़ी लंबी बातचीत एक बार मीडिया चैनल से की, अभी कुछ दिनों पुरानी ही बात है। मगर आज जो दुर्व्यवहार मनीष सिसोदिया जी के विषय में देखने में आया, और मनीष जी कोई साधारण राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक आदमी नहीं है कि कोई साधारण मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया जी की ऐसी सैकड़ों फोटोज, वीडियोस आपको पब्लिक डोमेन में मिलेंगी कि एक बहुत ही वार्म, गर्मजोशी से मिलने वाले, बहुत ही मॉडेस्ट, ग्राउंड टू अर्थ, छोटे छोटे बच्चों से स्कूलों के अंदर जो है कान दिख करके उनकी बातें सुनते हैं, बच्चों को गले लगा लेते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं बच्चों के बीच में जब जाते हैं। और एक आम राजनीतिक आदमी से बहुत अलग छवि मनीष सिसोदिया जी की है, चाहे वो अफसरों से उनका बर्ताव हो, चाहे उनका पब्लिक से बर्ताव हो, टीचर से बर्ताव हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बर्ताव हो, हम जो उनके कुलीग्स रहे, अपने एमएलए साथियों से बर्ताव हो, बहुत ही एक अलग तरीके के आदमी हैं और उनकी वार्मथ हमेशा मानी जाती है। सब लोग मानते हैं कि मनीष जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे से लोगों से बातचीत करते हैं। हमें अक्सर चिंता होती थी कि जेल में उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, मगर कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि गलत बर्ताव हो रहा है तो लोग कहेंगे कि झूठ बोला जा रहा है। आज
जो राउज एवेन्यू में देखने में मिला, मुझे लगता है कि उससे एक बात बड़ी साफ है कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चीज के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं कि मनीष सिसोदिया जी को अपमानित किया जाए, उनके मनोबल को तोड़ दिया जाए, उनके आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए और उनकी ये तस्वीरें इस तरीके से पब्लिक की जाएं कि दिखाएं कि देखिए अब हमने एक आदमी को मिट्टी में मिला दिया, और ऐसे हम किसी को मिट्टी में मिलाते हैं। ये होंगे कहीं के नेता, ये होंगे कहीं पे डिप्टी सीएम, बट आज हमने इनको ये करके दिखा दिया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और मुझे वो जो पुलिस वाले हैं उनका सस्पेंशन हो ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है उस पुलिस वाले की। उसको जो ऑर्डर दिए गए वो ऑर्डर उसने किए। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर मनीष सिसोदिया जी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और ये कोर्ट में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है पुलिस कस्टडी का मामला है, जुडिशियल कस्टडी का मामला है। उस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो एक्यूज है उसके साथ गलत बर्ताव ना हो। ये कोर्ट प्रेमिसेस का एक मामला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मनीष जी से मीडिया ने कुछ सवाल किया और मनीष जी बहुत ही साधारण तौर पे एक राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो अपने केस से संबंधित कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे उनका केस जो है पुलिस के लिए प्रोसिक्यूशन खराब हो जाएगा, ईडी सीबीआई के लिए कोई दिक्कत हो जाएगी कि उनका जुबान बंद करना बहुत ज़रूरी था। एक वीडियो देखिएगा, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा वीडियो भी था, नहीं ये नहीं विकास, ये वाला एक और दूसरा भी वीडियो था मनीष जी का। तो आपने देखा मनीष सिसोदिया जी को गर्दन से पकड़ के, मनीष जी को गर्दन से पकड़ के एक पुलिस के एसीपी खदेड़ते हुए ले गए। और ये तब है जब देश की सारी नेशनल मीडिया वहां पे कैमरा लेके खड़ी है। और अभी अभी दिल्ली पुलिस का एक वक्तव्य आया है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भेजा है कि ये मनीष जी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था कि उनको गर्दन से पकड़ के ले जाया जाए, उनको रोक दो। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये पुलिस का प्रोटोकॉल है कि जब हमारी कस्टडी के अंदर कोई होता है तो वो मीडिया से बात नहीं कर सकता। मैं आपको अभी सुकेश चंद्रशेखर के करीब आधा दर्जन वीडियो दिखाऊंगा। उसी दिल्ली पुलिस की जुडिशियल कस्टडी के अंदर सुकेश चंद्रशेखर हैं और बाकायदा दिल्ली पुलिस उनको पूरा मौका दे रही है कि वो मीडिया से बात कर सके और जो मैसेज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देना चाहते हैं उसका पूरा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी एमसीडी इलेक्शन में कर सके। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। सुकेश साहब किस खुलासे की बात कर रहे थे? 15 crore rupees was paid, 15 crore rupees was paid to Mr. K on behalf of Mr. Kejriwal to TRS office in Hyderabad in 2020 by me. And all those derivations, exact details, today press release will be given. Who instructed you? Mr. Kejriwal and Satyendra Jain. And the chats will be released this week. Sukesh, you've written another letter about the Manish Sisodia issue and the Aam Aadmi Party. Anything to say about that? No, Mr. Dale, and next will be Mr. Kejriwal. And what is your involvement with this entire liquor issue? I have given it in writing already that how close I've been to them, and I'm going to expose each one of them.
each one of them will be exposed by now. You expect तो सुकेश more की चला people to था be arrested? Absolutely. Is this it's been said that you are raising allegations इसमें तो for अलग है। to sort of get away with No, from what has been alleged. No, that's all wrong. This is only the truth. There's nothing like that. Mr. Kejriwal. Yes, absolutely. He's a buddy and he will be taken to task very soon. How are you involved in this entire story? I have been involved with them from 2015. What is your role in the liquor scam? Are you also arrested in that? No. Mine is completely a different matter altogether. There are 4 different other issues which I was involved with them and we will prevail. इसमें तो अच्छे से देखा गर्दन So से। you're not involved in the legal scam? No. And again, ये सब चीज़ें पैसे उनकी सरकार के लग रहे हैं। Mr. Kejriwal has completely lost it. He's become shameless. He's become totally shameless. He is now petrified. He's trying to suppress everybody. Whoever is trying to speak against him. Because I've given details of the information, he is now trying to send threats to the jail administration. He's trying to send threats to the jail administration, but I don't hold it. केजरीवाल फर्नीचर आप दिया I have given all the evidence. The investigation is हो गया। मनीष जी ऑर्डिनेंस लेके आ गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनकार हो गया मोदी जी को मैं वो रोकने की केजरीवाल जी के काम के लिए बहुत इनकार करूंगे। ये यहाँ पे कैसे उल्टा क्यों हो रहा है? मनीष जी ऑर्डिनेंस लेके आ गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनकार हो गया मोदी जी को मैं वो रोकने की केजरीवाल जी के काम के लिए बहुत इनकार करूंगे। आप इसको डाउनलोड कर लो। ये ओरिजिनल ऑडियो में ऐसे उल्टा होता नहीं है, ये इसी में हो रहा है आपका। मनीष जी ऑर्डिनेंस लेके आ गए मनीष जी ऑर्डिनेंस लेके आ गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनकार हो गया मोदी जी को मैं वो रोकने की केजरीवाल जी के काम के लिए बहुत इनकार करूंगे। तो इसके अंदर आपने देखा कि ये जो एसीपी हैं किस तरीके से इन्होंने कैमरामैन को पहले धकेला और फिर मनीष जी की गर्दन को अपनी बाह में मोड़ के इनको खींचते हुए आगे ले गए और करीब आधा दर्जन जगह पे आपने देखा जैसे सुकेश चंद्रशेखर जो हैं नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदार हैं कि साथ साथ कैमरामैन चल रहा है और साथ साथ पूरी की पूरी बाइट सुकेश चंद्रशेखर जो है दे रहे हैं। मतलब सीढ़ियों पे भी चल रहे हैं तो पत्रकार साथ साथ चल के पूरी बाइट दे रहा है सुकेश चंद्रशेखर को, वो जवाब दे रहे हैं, फिर पत्रकार फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो फॉलोअप का जवाब पूरा का पूरा दे रहे हैं और वो बिल्कुल जो है रिकॉर्ड है। तो दिल्ली पुलिस का ये जो कहना है तुरंत जो ट्विटर पे आया कि हमारी जुडिशियल कस्टडी में ये प्रोटोकॉल है कि हम किसी को मीडिया से बात नहीं करने देते, मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि दिल्ली पुलिस को आज इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलेंगे कि सब लोग मान लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूं, सत्ता हमेशा आपके पास रहेगी नहीं। सत्ता बहुत चंचल होती है, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगी। आप जो नियम खेल के तय कर रहे हो, ये खेल इन्हीं नियमों से आगे चलेगा।
मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूं, आपने राजनीति के अंदर सारी शुचिता त्याग दी। आपने इस राजनीतिक लड़ाई को इस तरीके से व्यक्तिगत लड़ाई बना दिया है कि आज तक इस तरीके से नहीं हुआ कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैमरा के सामने हो रहा है। आप सोचिए जेल के अंदर ये हमारे नेताओं के साथ क्या व्यवहार करते होंगे, जो ये कुछ कुछ दिनों के अंदर पूछताछ के लिए हमारे नेताओं को बुलाकर सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं, ये क्या दुर्व्यवहार कर रहे होंगे। और जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल में भरने की एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, वो सीधा सीधा उनके आत्मस्वाभिमान को कुचलने की कोशिश है। और दिल्ली के लोग, देश के लोग ये देख रहे हैं कि जो सत्ता का नाच भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, ये जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ उछल उछल के जो कूद रही है ना, ये सब देख रहे हैं। और ये सत्ता जनता ने दी है इनको, और जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूँ, क्या वो दिल्ली में कर रहे हैं और वो क्या वो अन्य राज्यों में कर रहे हैं, आज जरूर हो सकता है कि उसकी जांच नहीं हो रही है, क्योंकि जांच एजेंसियां इनके हाथ में हैं। मगर जांच भी होगी, आज नहीं तो कल होगी और कल नहीं तो परसों होगी, जांच सबकी होगी। और खेल के नियम ऐसे ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम खेल के नियम बदल देंगे कि अब वापस वैसे ही कर लेते हैं, वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह वाला समय दोबारा ले आते हैं। अब जो समय ला रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सबके सामने। कोई आपका सवाल है? कस्टडी में हुआ है तो क्या कोर्ट में मूव करेंगे? कोर्ट के ठीक बाहर का मामला है। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि उस कोर्ट को इसका खुद ही सू मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई आरोपी जुडिशियल कस्टडी में है तो बेसिकली वो कोर्ट की कस्टडी में है। वो कोर्ट की धरोहर हैं जिनको उन्होंने जेल में सौंपा हुआ है। तो जो हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है और कोर्ट को उसका जो है खुद संज्ञान लेना चाहिए था। मगर मैं समझता हूं कि ये मामला जो है किसी एक पुलिस अफसर का नहीं है, ये मामला सरकार का है। ये मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से दिए हुए डिक्टेट का है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को कुचल दीजिए। और कोई सवाल?